स्टडी विद बीना राणा में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपने हिंदी के नोट्स आप सबके साथ शेयर किए हैं। इससे पहले मैंने हिंदी व्याकरण में संधि का टॉपिक शेयर किया है, उपसर्ग का टॉपिक शेयर किया है और आज मैं लेके आई हूँ प्रत्यय का टॉपिक। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उपसर्ग और प्रत्यय में आखिर अंतर क्या है। उपसर्ग का अर्थ होता है जो शब्द के प्रारंभ में लगता है। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। ये सबसे बड़ा अंतर है। अगर देते हैं कि उपसर्ग सब कहाँ लगता है तो शब्द के प्रारंभ में। अब प्रत्यय को हम अगर अलग अलग करें तो प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, और आय का अर्थ है चलने वाला, मतलब पीछे चलने वाला। फिर नेक्स्ट है जो शब्दांश के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला दे वो प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला दे वो प्रत्यय कहलाते हैं। अब है हिंदी में प्रत्यय के भेद कितने होते हैं। प्रत्यय के भेद होते हैं दो टाइप के प्रत्यय होते हैं। एक तो होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कृत प्रत्यय कौन सा है, तो इसकी परिभाषा समझनी बहुत ज़रूरी है। जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप यानी धातु में लगे होते हैं उसे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। तो सबसे पहले आता है कि कृत प्रत्यय लगता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आंसर में आ जाएगा कि धातु में लगते हैं, संज्ञा में लगता है, सर्वनाम में लगता है। तो यहाँ से हमने ये याद रखना है कि कृत प्रत्यय लगता है हमेशा धातु में। जैसे लिख प्लस अख, तो इसका क्या हुआ लेखक। यहाँ अख कृत प्रत्यय, अख क्या है कृत प्रत्यय है, तथा लेखक क्या है कृदंत है। चलो जानते हैं हिंदी में कृत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। मैंने क्या बताया था, कृत प्रत्यय हमेशा धातु में लगते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने लिखा है प्रत्यय है, मूल शब्द है और इसके उदाहरण है जो बार बार पेपरों में पूछे गए हैं वो लिखे हुए हैं मैंने। ठीक है, पहले है अक्कड़। अक्कड़ बहुत बार पूछ लिया जाता है। अगर इस घूम शब्द में लगेगा तो घुमक्कड़ होगा, पी में लगेगा तो पियक्कड़ होगा, बुझ में लगेगा तो बुझक्कड़ होगा और भूल में लगेगा तो भुलक्कड़ होगा। इसमें क्या है अक्कड़ प्रत्यय। फिर है अंत या अंतु, जैसे भीड़ में लगेगा भीड़ंत होगा, रट में लगेगा रटंत होगा, उड़ में लगेगा उड़ंत हो गया और घूम में लगेगा घुमंत हो गया। नेक्स्ट है आ, घेर में लगेगा तो घेरा, आ प्रत्यय लग रहा है ना घेर में तो घेरा हो गया इसका। छाप छापा, ठेल में लगेगा ठेला और झूल में लगेगा तो झूला। फिर है आई प्रत्यय अगर लगेगा छा में तो इसका होगा छवाई, धो में लगेगा तो धुलाई और पढ़ में लगेगा पढ़ाई, सी में लगेगा सिलाई। ये क्या है, ये धातु है ना, पढ़ धातु हो गया, छा धातु हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं आओ अगर टिक में लगेगा तो टिकाव हो जाएगा और बिक में लगेगा तो बिकाव हो जाएगा। आओ प्रत्यय भी बहुत बार पूछा जाता है, बिकाव में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें है आओ प्रत्यय। फिर है आन प्रत्यय अगर चढ़ में लगेगा, चढ़ धातु में अगर लगेगा तो इसका क्या हुआ चढ़ान। ढल धातु में लगेगा तो ढलान, धस धातु में लगेगा धसान और भस में लगेगा भसान। फिर नेक्स्ट है आहट, जैसे घबरा में लगेगा घबराहट होगा, चिकना में लगेगा चिकनाहट हो गया। ये घबराहट भी काफ़ी बार पेपरों में पूछा जा चुका है, घबराहट में कौन सा प्रत्यय है। फिर ई है, ई अगर छूट में लगेगा तो छुट्टी, बोल में लगेगा बोली, हंस में लगेगा तो हंसी। फिर ईया पढ़ते हैं घट में लगेगा घटिया, बड़ में लगेगा बढ़िया और जड़ में लगेगा जड़िया हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर ऊ है, कमा में लगेगा कमाओ और चाल में लगेगा तो इसका हो जाएगा चालू। जैसे एरा पढ़ते हैं बस में लगेगा तो बसेरा और लूट में लगेगा तो लुटेरा। फिर एल पढ़ते हैं बिगड़ में लगेगा तो बिगड़ेल, ये रखेल भी पेपरों में आने के चांस है तो ये भी याद रखना, इसमें एल पढ़ते हैं। ठीक है, फिर औना पढ़ते हैं अगर खेल धातु में लगेगा ये तो खिलौना, घिना धातु में लगेगा तो घिनौना। फिर का और की पढ़ते देखते हैं हम, जैसे उठ में लगेगा तो उठक, डूब में लगेगा तो डुबकी हो जाएगा, की पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, फिर ता और ती देखते हैं हम, खप में लगेगा खपत हो जाएगा, इसमें ता प्रत्यय लग गया है।
पढ़ में लगेगा तो पढ़ता हो गया, ठीक है, इसमें बड़ा ता है। फिर घट धातु में अगर ती प्रत्यय लगेगा तो इसका क्या हो जाएगा, घटती। फिर ना और नी। खा में लगेगा तो खान, इसमें छोटा ना है, ठीक है, खान ना पढ़ते। फिर बड़ा ना नाप में लगेगा तो नापना। फिर नी लगेगा अगर चाट में तो चाटनी हो जाएगा, ठीक है। फिर है वैश्या, वैया पढ़ती। खा में लगेगा तो खवैया और गा में लगेगा तो गवैया। ये तो थे हिंदी के प्रत्यय जो धातु में लगते थे। अब आते हैं तद्धित प्रत्यय पे। तद्धित प्रत्यय भी बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में आ जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब आ जाएगा। एक में आ जाएगा धातु में, फिर एक में कुछ और दे देगा। तो ये तद्धित प्रत्यय की परिभाषा है। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु को छोड़कर, इसमें क्या हो रहा है, धातु को छोड़कर अन्य शब्द कौन कौन से हो गए, जैसे संज्ञा हो गया। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। सर्वनाम मतलब जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं शब्द। फिर विशेषण में जो विशेषता बताते हैं वह अव्यय में जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अव्यय में जो जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। जैसे सेठ प्लस आनी क्या हो गया, सेठानी। यहाँ आनी तद्धित प्रत्यय है और सेठानी क्या है, तद्धितांत प्रत्यय है। फिर आते हैं हिंदी में तद्धित प्रत्यय। पहले हैं प्रत्यय शब्द और फिर उसके उदाहरण है। जैसे बड़ा आ, भूख में लगेगा तो क्या हो जाएगा, भूखा। बेटी में लगेगा तो बिटिया, ठीक है। प्यार में लगेगा तो प्यारा। फिर आई है, अच्छा में लगेगा अच्छाई। फिर मीठा में मिठाई, खट्टा में खटाई, ठीक है। आओ, घर में लगेगा घर आओ और पंडित में लगेगा पंडित आओ। तो देखो ये संज्ञा है ना, यहाँ पे संज्ञा पंडित हो गया कि ये क्या है, संज्ञा है, ठीक है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अव्यय में लग रहा है ना, ये तद्धित प्रत्यय। फिर आका, जैसे धम में लगेगा धमाका, सन में लगेगा सन्नाका। फिर आनी है, देवर में लगेगा देवरानी, नौकर में लगेगा नौकरानी। फिर आरी, आरा या आर, घास में लगेगा घसियारा। भीख में लगेगा भिकारी, इसमें क्या है, आरी पढ़ते हैं भिकारी में, ठीक है। सोना में लगेगा सोनार, इसमें क्या है, आर पढ़ते। फिर आयत पढ़ते हैं अपना में लगेगा अपनायत, बहुयात, बहुतायत। फिर आलू पढ़ते हैं झगड़ा में लगेगा झगड़ालू, झगड़ालू भी काफ़ी बार पूछा गया है पेपर में। फिर लज्जा में लगेगा लज्जालू। आस पढ़ते हैं खट्टा में लगेगा खटास, मीठा में लगेगा मिठास, ठीक है। फिर ईया पढ़ते हैं रसोई में लगेगा तो रसोईया और पुल में लगेगा पुलिया। फिर ईला पढ़ते रंग में रंगीला, सुर में सुरीला। फिर उआ पढ़ते हैं गेर में लगेगा गेरुआ और मछ में लगेगा मछुआ। ऊ पढ़ते क्या है, पेट में लगेगा पेटू और डाल में लगेगा डालू। ए पढ़ते पीछा, पीछे हो जाएगा सामना का सामने हो जाएगा, ठीक है। एर पढ़ते हैं अंध में लगेगा अंधेरा, घन में लगेगा घनेरा। मामा में ममेरा, इसमें क्या है, एरा पढ़ते लग रहे हैं। का है, जैसे ठंड में ठंडक, ठंडक में कौन सी पढ़ते हैं, का। ढोल में ढोला, ढोल का हो जाएगा ढोलक, इसमें का पढ़ते। पन है, जैसे अपनापन, अपना में अपनापन, पागल में पागलपन, तो इसमें क्या है, पन पढ़ते। फिर पा है, जैसे अपना, अपनापा, बूढ़ा में बुढ़ापा। ला पढ़ते जैसे धुंध में धुंधला, पीछे पिछला और सूप का हो जाएगा सुपली, ठीक है। इस सुपली में क्या है, ली पढ़ते और पिछला में ला पढ़ते। फिर वाला है, जैसे बाजा का क्या हो जाएगा, बाजा वाला, वाला पढ़ते आएंगे। इसमें गाड़ी का गाड़ी वाला, तो इसमें वाला पढ़ते हैं। फिर वहाँ पढ़ते हैं पाँच का पाँचवा और पाँच पाँचवा, आठ आठवां, ये हो गया वहाँ पढ़ते। तो दोस्तों ये थे आज का प्रत्यय का टॉपिक। अगर आप इन सब को अच्छे से पढ़ लोगे तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत होगी, ठीक है। और ये याद रखना कि उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। और कई बार इनकी परिभाषाओं से क्वेश्चन बन जाता है कि
कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, तो कृत प्रत्यय किसे बताया मैंने, जो क्रिया के मूल रूप मतलब धातु में लगते हैं। और तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अव्यय में जुड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।